नमस्ते दोस्तों। भाई वैसे तो स्कूल जाने में मजे आते ही हैं, लेकिन गर्मियों की छुट्टियों के बाद गर्मियों की छुट्टियों के बाद तो स्कूल जाने का मजा ही अलग होता है। आज मीना का स्कूल भी गर्मियों की छुट्टियों के बाद पहली बार खुला है, तभी तो मीना और उसके दोस्त इतने खुश लग रहे हैं। मुझे तो छुट्टियों में बहुत मजा आया। छुट्टियों में क्या करता है? मैं तो पेपर भी क्या नमस्ते बहन जी। नमस्ते बच्चों, कैसी रही गर्मियों की छुट्टियाँ? बहुत मजा आया बहन जी। चलो अब शुरू करते हैं पढ़ाई। आज हम पढ़ेंगे विज्ञान। अरे तुम सबने अपनी अपनी किताबें क्यों खोल ली? पढ़ने के लिए। दीपू, आज हम पढ़ेंगे जरूर, लेकिन बिना किताब के। बिना किताब के? हाँ बहन जी, किताब कैसे पढ़ते हैं? हाँ बच्चों, आज हम विज्ञान पढ़ेंगे एक अलग तरीके से। मैं तुम सबको 2 प्रयोग दूंगी और वो प्रयोग कैसे करने हैं उसके संकेत मैंने इन पर्चियों पे लिख दिए हैं। तो शुरू करें? जी बहन जी। शाबाश। अब तुम सब मेरे पास आओ और एक एक पर्ची ले जाओ। सभी बच्चों ने बहन जी से एक एक पर्ची ले ली, लेकिन जब उन्होंने पर्चियों को खोल के देखा तो वो हैरान रह गए। बहन जी, मेरी पर्ची तो खाली है, इस पे कुछ भी नहीं लिखा। मेरी भी खाली है। बहन जी, मुझे लगता है शायद आप पर्चियों पे संकेत लिखना भूल गई हैं। नहीं दीपू, मैं इन पर्चियों पे लिखना बिल्कुल नहीं भूली। फिर हमें कुछ नजर क्यों नहीं आ रहा? सभी बच्चे हैरान थे कि अगर बहन जी ने पर्चियों पे कुछ लिखा है तो उन्हें वो दिखाई क्यों नहीं दे रहा। तभी अचानक मीना ने अपनी पर्ची को सूंघा और वो बहन जी से बोली, मैं समझ गई बहन जी, आपने इन पर्चियों पे अदृश्य स्याही से कुछ लिखा है, जिसे पढ़ने के लिए हमें इस पर्ची को गरम करना होगा। शाबाश मीना, बिल्कुल ठीक पहचाना। ठीक पहचाना। मिट्ठू गाएगा गाना। बहन जी ने एक पर्ची को जलते हुए बल्ब के पास रख के उसे गरम किया और उस पर्ची पे धीरे धीरे बहन जी की लिखाई नजर आने लगी। सब बच्चे ये देख के बहुत हैरान थे। अरे हाँ, इस पर्ची पे तो सचमुच कुछ लिखा हुआ है। बहन जी, ये आपने कैसे किया? दीपू, ये तो अब हमें मीना ही बताएगी। मीना, जल्दी से सबको बताओ कि मैंने ये कैसे किया। ठीक है बहन जी। दोस्तों, बहन जी ने इन पर्चियों पे नींबू के रस से लिखा था। नींबू के रस से? हाँ, जब रस सूख गया तो लिखाई अदृश्य हो गई, लेकिन जब इस पर्ची को गरम किया तो नींबू का रस हवा में पाई जाने वाली ऑक्सीजन से मिलके भूरे रंग का हो गया और लिखाई फिर से दिखने लगी। शाबाश मीना, बिल्कुल ठीक कहा तुमने। बच्चों, अब हम शुरू करते हैं पहला प्रयोग। ये मैं अपने साथ कुछ चीजें लाई हूँ। एक खाली बोतल और एक उबला हुआ अंडा। उबला हुआ अंडा जो हो चुका है ठंडा। बच्चों, तुम्हें इस अंडे को इस बोतल के अंदर डालना है, बिना ताकत लगाए। बहन जी, बोतल का मुंह तो छोटा सा है, इसमें से अंडा अंदर कैसे जा सकता है? गोलू, इसका संकेत मैंने पर्चियों पे पहले ही लिख दिया है। चलो सब बच्चे देखो कि मीना की पर्ची पे क्या लिखा है। सभी बच्चे भाग के मीना के पास गए और पर्ची पे लिखा संकेत पढ़ने लगे। तुम अंडे को बोतल के अंदर नहीं डाल सकते, लेकिन हवा ऐसा कर सकती है। क्या मतलब? दीपू, वही तो मैं भी सोच रही हूँ। अरे हाँ, याद है छुट्टियों से पहले बहन जी ने हमें एक पाठ पढ़ाया था, हवा का दबाव। हाँ सुमी, मैं समझ गई। हवा सचमुच उबले हुए अंडे को बोतल के अंदर ढकेल सकती है, अगर बाहरी हवा का दबाव बोतल के अंदर की हवा के दबाव से ज्यादा हो तो। लेकिन यह होगा कैसे? बोतल के अंदर कुछ जलाने से। हाँ, ऐसा करने से बोतल के अंदर हवा का दबाव कम हो जाएगा। लेकिन बोतल के अंदर आग कैसे जलाएं? माचिस की तीली से। नहीं दीपू,
माँ बाबा कहते हैं कि बच्चों को आग से दूर रहना चाहिए। फिर क्या करें? बहन जी से बोलते हैं, बहन जी, क्या आप इस बोतल में कुछ कागज के टुकड़े डाल के उन्हें जला देंगी? हाँ हाँ मीना, जरूर। बहन जी ने बोतल में कुछ कागज के टुकड़े डाल के उन्हें जलाया और बोतल के मुंह पे उबला हुआ अंडा रख दिया और थोड़ी देर में अरे देखो, अंडा बोतल के अंदर चला गया। हाँ, बोतल के अंदर चला गया। अरे वाह! बच्चों, अब कौन बताएगा कि ये कैसे हुआ? मैं बताऊंगी बहन जी। हाँ हाँ सुमी, बताओ। बहन जी, कागज जलाने से बोतल के अंदर की सारी ऑक्सीजन खत्म हो गई, जिससे बोतल के बाहर की हवा का दबाव बोतल के अंदर की हवा के दबाव से काफी ज्यादा हो गया। इसीलिए अंडा आसानी से बोतल के अंदर चला गया। शाबाश सुमी, बिल्कुल सही जवाब। बच्चों, अब बारी है दूसरे प्रयोग की। दूसरा प्रयोग क्या है बहन जी? मीना, दूसरा प्रयोग है पानी को बिना हाथ लगाए उसे हिलाना। बच्चों, ये हो सकता है, और कैसे हो सकता है इसका संकेत मैं पहले ही इन पर्चियों पे लिख चुकी हूँ। गोलू, जरा सबको संकेत पढ़ के सुनाओ तो। जी बहन जी, अगर प्लास्टिक की कंघी को सही से इस्तेमाल किया जाए तो उससे चीजों को हिलाया जा सकता है। मैं समझ गया बहन जी, मैं अपनी इस प्लास्टिक की कंघी से पानी को हिला सकता हूँ बिना छुए। अरे वाह दीपू, बताओ तो कैसे? बहन जी, उसके लिए हमें बाहर नल तक जाना होगा। ठीक है, चलो। बहन जी दीपू और बाकी बच्चों के साथ नल के पास आईं। दीपू ने नल खोला, जिसमें से पानी की पतली सी धार बहने लगी। दीपू जल्दी जल्दी अपने बालों में कंघी करने लगा, और फिर जब वो धीरे से कंघी को पानी की धार के पास ले गया तो अरे, ये पानी की धार तो कंघी की तरफ मुड़ गई। बच्चों, दीपू के लिए जोरदार तालियां। दीपू, अब तुम हम सबको बताओ कि ये कैसे हुआ। ठीक है बहन जी। दोस्तों, ये हुआ स्थिर ऊर्जा के कारण। बिल्कुल सही। बच्चों, क्या तुम में से कोई इस प्रयोग को विस्तार से समझा सकता है? मैं बताऊं बहन जी? हाँ हाँ मीना, बताओ। दोस्तों, जैसा कि हम सब जानते हैं कि बहते पानी में धन प्रभार होता है और बालों से घर्षण होने के कारण कंघी में ऋण प्रभार आ जाता है। इसीलिए पानी की धार कंघी के ऋण प्रभार के प्रति आकर्षित हुई। बिल्कुल सही जवाब। बच्चों, मीना के लिए जोरदार तालियां। दीपू, कितनी तालियां बजाओगे? बहन जी, ये तालियां मैं आपके लिए बजा रहा हूँ, क्योंकि आपने बहुत ही अच्छे तरीके से हमें दोनों प्रयोग सिखाए। आज का ये पाठ हम कभी नहीं भूलेंगे। कभी नहीं भूलेंगे। शाम को झूला झूलेंगे। देखा दोस्तों, अलग और मजेदार तरीकों से पढ़ने में कितना मजा आता है। आपको भी मजा आया ना? फिर ठीक है। वैसे दोस्तों, ये बात सही है कि अगर टीचर नए नए मजेदार तरीकों से खेल खेल में पढ़ाएं, तो पढ़ने लिखने का मजा दुगना हो जाता है। सरल करे ये सबका जीना, चतुर्थ पल है अपनी मीना। चलो अब देखते हैं कि आज मीना और मिट्ठू ने कौन सी कविता लिखी है। नए तरीकों से टीचर जब हमको पाठ पढ़ाते हैं, खेल खेल में हम सारे बच्चे सब कुछ सीख जाते हैं। भाई वाह, कितनी सुंदर कविता लिखी है अपने मीना और मिट्ठू ने। दोस्तों, अब पता है ना क्या सुनना है? हाँ, अब सुनना है एक मजेदार गाना। सुनो घंटी बजी स्कूल की, चलो स्कूल तुमको पुकारे। पल पल पर रोशनी जो मिली स्कूल की, जगमगाओगे तुम बन के तारे।
कॉपी और किताबें सारी। स्कूल देगा, स्कूल देगा, यूनिफॉर्म भी तुम्हारी। स्कूल देगा, स्कूल देगा, स्कूल अब घर से दूर नहीं है, कम हो गए फासले, पहुंचोगे स्कूल के गेट पर तुम, थोड़ा सा भी जो चले, प्यार और नरमी से तुमको पढ़ाएंगे टीचर है ऐसे भले। टन 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 सुनो घंटी बजी, स्कूल की चलो स्कूल तुमको पुकारे। टन टन टन। शिक्षा मेरा अधिकार है। गाना तो सचमुच मजेदार था और अब मेरा दिल कर रहा है कुछ खेलने का। तो फिर चलो खेलने मीना की क्लास में। बच्चों, आज हम खेलेंगे अक्षरों की अंताक्षरी। मैं तुम सबको एक शब्द बताऊंगी और तुम्हें उस शब्द के हर एक अक्षर से एक नया शब्द बनाना है और हर नए शब्द से जुड़ा एक मुहावरा बताना है। ठीक है? जी बहन जी। तो आज का शब्द है तबला। चलो बच्चों, अब तबला के हर अक्षर से नए शब्द बनाओ। बहन जी, तबला का पहला अक्षर है त और त से होता है ताला। शाबाश दीपू। अब ताले से जुड़ा मुहावरा कौन बताएगा? अक्ल पे ताले पड़ना। हाँ कृष्णा, और इस मुहावरे का मतलब होता है मूर्खता की बात करना। बिल्कुल ठीक। चलो अगले अक्षर से शब्द कौन बनाएगा? त के बाद तबला में आता है ब और ब से होता है बैल। शाबाश रानो। और बैल से जुड़ा मुहावरा? कोलू का बैल होना मतलब बहुत मेहनती होना। बिल्कुल सही। और अगला शब्द कौन बताएगा? मैं। हाँ मीना, बताओ। त और ब के बाद तबला में आता है ल और ल से होता है लोहा। हाँ, और लोहे से जुड़ा मुहावरा? लोहा मनवाना यानी अपना पराक्रम सिद्ध करना। शाबाश मीना। तो बच्चों, खेल के मजा आया ना? बहुत मजा तो आपको भी खूब आया होगा, है ना? फिर ठीक है, जल्दी मिलते हैं एक नई कहानी, नए गीत और एक नए खेल के साथ। तब तक अपनी प्यारी मीना को चिट्ठी लिखना मत भूलना, चाहे वो आपके सुझाव हो, आपके विचार हो या आपके अनुभव। दोस्तों, मुझे चिट्ठी जरूर लिखना, मैं इंतजार करूंगी। मेरा पता है मीना की दुनिया, यूनिसेफ, पोस्ट बॉक्स नंबर 3008, लोधी रोड, HPO, नई दिल्ली 110003। पढ़ो पढ़ाओ